हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है बिटकॉइन के सफर में आए शुरुआती चैलेंजेस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आए बदलाव। हम सब ने अब तक बिटकॉइन का नाम इतनी बार सुन लिया होगा कि हम सब आज बिटकॉइन को समझना और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो बिटकॉइन ने अपने स्टार्टिंग डेज में कौन से चैलेंजेस फेस किए थे? चलिए एक कहानी के थ्रू समझते हैं कि बिटकॉइन ने दुनिया को क्या सिखाया और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को रिफाइन करके क्रिप्टो इंडस्ट्री न्यू एरा में कैसे जा रही है। बिटकॉइन का सफर 3 जनवरी 2009 को शुरू हुआ जब एक मिस्टीरियस प्रोग्रामर सातोशी नाकामोटो ने पहला ब्लॉक यानी जेनेसिस ब्लॉक माइन किया। इस ब्लॉक में एक हिडन मैसेज भी था, चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकंड बेल आउट फॉर बैंक्स, जो दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम के इश्यूज को हाईलाइट करता है। तब दुनिया में डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट नया और अजीब था। लोग कंफ्यूज थे, ये स्कैम है या फ्यूचर? अर्ली यूजर्स के लिए बिटकॉइन सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन इसी के साथ एक बड़ी इन्वेंशन सामने आई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसमें किसी बैंक या किसी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं। ये वही मोमेंट था जहां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का असली इन्वेंशन दुनिया को मिला, एक डिसेंट्रलाइज्ड और ट्रस्टलेस लेजर जो आज क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स का बेस बन गया है। यही ब्लॉकचेन आगे चलकर अलग अलग मॉडल्स में इवॉल्व हुई, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक और अब डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक सबसे फेमस है, जिसका रिफाइंड वर्जन पॉलिक्स चेन यूज करता है। बिटकॉइन माइनिंग चैलेंज। क्या आपने कभी सोचा बिटकॉइन की माइनिंग कैसे होती है? एक्चुअली बिटकॉइन की माइनिंग एक सबसे बड़ा चैलेंज है। 2009 में बिटकॉइन ने दुनिया को पहली बार प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम दिखाया। प्रूफ ऑफ वर्क में हर नए ब्लॉक को वैलिडेट करने के लिए कंप्यूटर्स एक दूसरे से रेस करते हैं, जिसमें उन्हें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल सॉल्व करने होते हैं। रिजल्ट, जितने पावरफुल मशीन उतना ज्यादा बिटकॉइन माइन करने का चांस। - 2009 में जब BTC लॉन्च हुआ था तब सिंपल नॉर्मल कंप्यूटर से माइनिंग हो जाती थी, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा लोग नेटवर्क में जुड़े और कंपटीशन बढ़ा, माइनिंग के लिए सुपर पावरफुल मशीन्स एसिक माइनर्स बन गए। आज के टाइम में एक बिटकॉइन माइन करने के लिए हजारों कंप्यूटर्स एक साथ चलाने पड़ते हैं, लाखों का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है और बड़े बड़े माइनिंग फार्म्स बनाने पड़ते हैं जो फुटबॉल ग्राउंड जितने बड़े होते हैं। ये सारी कॉस्ट और एनर्जी वेस्ट के बावजूद एक नए BTC ब्लॉक को माइन करना और मुश्किल होता जा रहा है। इसी वजह से BTC माइनिंग को अक्सर एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल बोला जाता है। एवोल्यूशन ऑफ ब्लॉकचेन। प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल के बाद दुनिया ने रियलाइज किया कि माइनिंग काफी कॉस्टली और अनसस्टेनेबल है। तब आया प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल। इस मॉडल में आपको नए कॉइन्स माइन करने के लिए माइनिंग मशीन चलाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ अपने कॉइन्स को एक वॉलेट में स्टेक करना होता है। नेटवर्क रैंडमली चूज करता है कि अगला ब्लॉक कौन बनाएगा बेस्ड ऑन उसके स्टेक्ड कॉइन्स। रिजल्ट ये निकला कि माइनिंग फार्म्स के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती और इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े बिल्स नहीं भरने पड़ते। नेटवर्क भी फास्ट और इको फ्रेंडली बन गया और होल्डर्स को स्टेकिंग के थ्रू पैसिव इनकम मिलना शुरू हो गया। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में एक दिक्कत थी, बड़े कॉइन होल्डर्स के पास मैक्सिमम पावर आ जाती थी और गवर्नेंस सिस्टम वीक था। फिर इंट्रोड्यूस हुआ डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, जो प्रूफ ऑफ स्टेक का रिफाइंड वर्जन है। इसमें हर यूजर अपने कॉइन्स को स्टेक करके वोट्स के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करता है। ये रिप्रेजेंटेटिव्स यानी सुपर रिप्रेजेंटेटिव्स नेटवर्क के ब्लॉक्स बनाते हैं और ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करते हैं। DPoS मॉडल के फायदे: सुपर फास्ट ट्रांजैक्शंस, 10,000 TPS पॉसिबल, लोएस्ट फीस क्योंकि हैवी माइनिंग का खर्चा हाई नहीं, फेयर गवर्नेंस, हर होल्डर के वोट्स मैटर करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम, आप सिर्फ स्टेक करके रेगुलर रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हो। ये मॉडल कम्युनिटी ड्रिवन है, मतलब पावर सिर्फ बड़े होल्डर्स के पास नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम के वोट्स डिसाइड करते हैं।
पॉलिक्स चेन ने इसी DPoS मॉडल को अडॉप्ट किया है। इसका मतलब ना माइनिंग का हेडेक, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ना हार्डवेयर फार्म्स। सिर्फ अपने मोबाइल वॉलेट में पॉक्स स्टेक कीजिए और डिजिटल माइनिंग का रिवॉर्ड एंजॉय कीजिए। द पिज़्ज़ा स्टोरी। क्या आप क्रिप्टो हिस्ट्री का सबसे मशहूर इंसिडेंट जानते हो? द 22nd of May 2010 को एक फ्लोरिडा बेस्ड प्रोग्रामर लाज़लो हेनिएक्स ने 10,000 BTC खर्च करके सिर्फ 2 पिज़्ज़ास ऑर्डर किए, जिस टाइम 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू सिर्फ $41 थी। आज सोचिए, अगर उसने वो 10,000 BTC होल्ड किए होते तो उनकी वैल्यू हजारों करोड़ रुपए होती। शायद वो खुद सोचता होगा, काश मैंने थोड़ा इंतजार किया होता। ये स्टोरी एक लेसन है हम सब के लिए। जब एक टेक्नोलॉजी नई होती है, लोग उसकी असली वैल्यू को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन जो समझ गए वही आज करोड़पति बन गए। आज पॉलिक्स कॉइन उसी फेज में है। नए लोग इस टेक्नोलॉजी को समझने में देर कर रहे हैं, पर जो आज होल्ड करेंगे वो कल रिग्रेट नहीं करेंगे। होल्डिंग एंड पेशेंस। क्या आप जानते हो बिटकॉइन का रेट कभी भी सीधा ऊपर नहीं गया? कई बार ऐसा हुआ कि जब BTC ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद महीनों तक या सालों तक प्राइस गिरता रहा। सोचिए, अगर उस टाइम लोग पैनिक होके बेच देते तो शायद बिटकॉइन आज इतना बड़ा नाम ही नहीं बनता। BTC की सक्सेस का असली रीजन है लॉन्ग टर्म होल्डिंग और पेशेंस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिटकॉइन होल्डर्स को उस टाइम होल्ड करने पर कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड या इनकम भी नहीं मिलती थी, फिर भी उन्होंने अपना ट्रस्ट बनाए रखा। लेकिन पॉलिक्स कॉइन में सिचुएशन और भी बेटर है। यहाँ आप सिर्फ होल्ड ही नहीं करते, बल्कि स्टेकिंग करके एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी कमा सकते हो। मतलब पेशेंस के साथ होल्डिंग करते करते रेगुलर पैसिव इनकम। लॉस्ट बिटकॉइंस। क्या आप जानते हो कि दुनिया में जितने भी बिटकॉइन बनाए गए थे, उनमें से लगभग 1.5 करोड़ बिटकॉइंस आज परमानेंटली लॉस्ट हो चुके हैं? रीजन सिंपल है, लोगों ने अपने वॉलेट के प्राइवेट कीज और निमोनिक फ्रेजेस खो दिए। और ब्लॉकचेन में एक रूल है, अगर आपकी कीज खो गई तो आपके कॉइन्स हमेशा के लिए लॉक हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितने बिटकॉइन थियोरेटिकली अवेलेबल थे, उनमें से एक बड़ा हिस्सा अब कभी सर्कुलेट नहीं होगा, और इसी वजह से बाकी बचे हुए बिटकॉइन और ज्यादा रेयर और वैल्यूएबल बन गए। ये एक बड़ा लेसन है हम सब के लिए। अपने वॉलेट सिक्योर रखिए, प्राइवेट कीज और निमोनिक्स को सेफ जगह लिख कर रखिए। पॉलिक्स कॉइन में भी ये रूल सेम है। अगर आप अपनी कीज संभाल कर रखेंगे तो फ्यूचर में पॉक्स की रेयरिटी और उसका प्राइस दोनों आपको फायदा देंगे। हिस्ट्री ऑफ पॉलिक्स कॉइन फ्रॉम टोकन टू ब्लॉकचेन। पॉक्स का सफर जून 2020 को ट्रॉन की ब्लॉकचेन पर एक टोकन के रूप में शुरू हुआ। ट्रॉन ऑलरेडी प्रूफ ऑफ स्टेक पर बेस्ड था, इसलिए पॉलिक्स कम्युनिटी को स्टेकिंग और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का पहला टेस्ट मिला। लेकिन पॉक्स सिर्फ एक टोकन था और ट्रॉन की ब्लॉकचेन पर पॉक्स का कोई कंट्रोल नहीं था। यहां तक कि पॉक्स की ट्रांजैक्शन करने के लिए TRX बाय करना पड़ता था। इसका मतलब गाड़ी पॉलिक्स कॉइन की थी, लेकिन फ्यूल ट्रॉन का डालना पड़ता था। इसी वजह से एक नया माइलस्टोन सेट किया गया और द 14th of February 2024 को पॉलिक्स ने अपनी खुद की ब्लॉकचेन लॉन्च की। ये ब्लॉकचेन डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक DPoS पर बेस्ड है, जो POS का रिफाइंड वर्जन है। मतलब अब पॉलिक्स ब्लॉकचेन के पास अपना इकोसिस्टम, अपना गवर्नेंस और अपना फ्यूल है, जिसका नाम है पॉलिक्स कॉइन। यही नहीं, USDX, UVI, सोलाना, HPOX, BDOG, MBI, RVX और RR जैसे टोकन्स भी ब्लॉकचेन पर लॉन्च हो गए। इसका मतलब ब्लॉकचेन को अगर हम हाईवे मान ले और सभी टोकन्स को गाड़ियां, तो इन सब गाड़ियों को चलाने के लिए फ्यूल सिर्फ पॉक्स चाहिए। बिना पॉक्स के कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं होगी। पॉक्स चेन वर्सेस BTC ब्लॉकचेन।
आइए अब समझते हैं कि पॉक्स ब्लॉकचेन और बिटकॉइन ब्लॉकचेन के मॉडल में क्या क्या अलग और बेटर है। माइनिंग कॉस्ट वर्सेस अर्निंग। अगर हमें बिटकॉइन माइनिंग करके रिवॉर्ड्स लेना हो तो हमें मल्टीपल एक्सपेंसिव एसिक माइनिंग मशीन्स 24 आवर्स चला के ऑलरेडी अवेलेबल बड़े बड़े माइनिंग फार्म्स से कंपटीशन करना पड़ेगा और लाखों का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना पड़ेगा। लेकिन पॉलिक्स चेन में आपके अपने पॉक्स को गवर्नेंस मॉडल में स्टेक करके सिर्फ अपने फेवरेट एसआर को वोट करना होता है, जिससे आपको डिजिटल माइनिंग के थ्रू रिवॉर्ड के रूप में पॉक्स मिलता है, जो पॉलिक्स चेन का ओनली फ्यूल है। मीन्स नो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, नो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड सब कुछ आपके मोबाइल में और सुपर इजी होता है। स्पीड एंड स्केलेबिलिटी। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में इतने बड़े बड़े माइनिंग फार्म्स और इतनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च करने के बाद भी एक सेकंड में सिर्फ 5 to 7 ट्रांजैक्शंस हो सकती है। लेकिन पॉलिक्स चेन के DPoS मॉडल के साथ एक सेकंड में 10,000 ट्रांजैक्शंस इजीली हो सकती है। होल्डिंग रिवॉर्ड्स। बिटकॉइन को होल्ड करने के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसिव इनकम नहीं मिलती, लेकिन फ्यूचर में प्राइस एप्रिसिएशन का चांस होता है। लेकिन पॉलिक्स कॉइन को अगर आप स्टेक करके होल्ड करते हैं तो आपको एक पैसिव इनकम के साथ फ्यूचर एप्रिसिएशन का डबल बेनिफिट भी मिलता है। नेटवर्क एंड गवर्नेंस। बिटकॉइन का नेटवर्क कंट्रोल मोस्टली लार्ज माइनर्स के हाथ में रहता है, लेकिन पॉलिक्स चेन में नेटवर्क और गवर्नेंस कम्युनिटी ड्रिवन है। होल्डर्स अपनी वोटिंग से अपना एसआर सेलेक्ट करते हैं और नेटवर्क कंट्रोल करते हैं, जिससे गवर्नेंस ट्रूली डेमोक्रेटिक बनता है। सप्लाई, डिमांड एंड स्कार्सिटी। 2009 में क्रिप्टो एक न्यू सब्जेक्ट था। बिटकॉइन की मैक्स सप्लाई 2.1 करोड़ है और आज तक 1.99 करोड़ बिटकॉइंस माइन होने के बाद और ब्लॉकचेन की यूटिलिटी ना होते हुए भी बिटकॉइन का प्राइस 1 करोड़ प्लस हो चुका है, क्योंकि 1.50 करोड़ बिटकॉइंस ऐसे वॉलेट्स में लॉक है जिनकी प्राइवेट कीज या नेमोनिक्स होल्डर्स ने सेव नहीं रखी, जिसकी वजह से सिर्फ अप्रॉक्स 50 लाख बिटकॉइन सर्कुलेटिंग सप्लाई में रह गए हैं। इसके अलावा बिटकॉइन की हाविंग टेक्नोलॉजी के कारण बिटकॉइन के माइनिंग हर 4 इयर्स में हाफ हो जाने के कारण बिटकॉइन माइनर्स के एक्सपेंसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। आज क्रिप्टो करेंसी को मार्केट में आए हुए मोर देन 15 इयर्स हो चुके हैं। पॉलिक्स कॉइन ने ट्रॉन की ब्लॉकचेन और प्रूफ ऑफ स्टेक को समझने के बाद जब 2024 में डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल पे अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च की, जिसमें ट्रांजैक्शन स्पीड ट्रॉन से भी फास्ट और सप्लाई को बिटकॉइन के जैसे लिमिटेड रखा। पॉलिक्स कॉइन की टोटल सप्लाई 5 करोड़ में से 4.23 करोड़ पॉलिक्स कॉइन ऑलरेडी माइन हो चुका है। कुछ लोग पॉक्स को ऑलरेडी स्टेक में रख के इससे गैस फीस यानी ट्रांजैक्शन फीस भी सेव कर रहे हैं और वोटिंग पावर का यूज करके पैसिव इनकम भी ले रहे हैं और लॉन्ग टाइम होल्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिक्स कॉइन इस ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन और ओनली फ्यूल है। किसी भी ट्रांजैक्शन फीस में पॉक्स बर्न होता है। पॉक्स बर्निंग बचाने के लिए पॉक्स स्टेक में रखना होता है। ब्लॉकचेन के हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पॉलिक्स कॉइन की जरूरत होती है। गवर्नेंस मॉडल से वोटिंग रिवॉर्ड या पैसिव इनकम लेने के लिए भी पॉलिक्स कॉइन की ही जरूरत होती है, बट मोस्टली लोग अभी इसको भी बिटकॉइन की स्टार्टिंग के जैसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। पॉक्स भी बिटकॉइन की जैसे एक लिमिटेड कॉइन है, जिसको अगर इंडिया के 150 करोड़ लोग अर्ली फेज में समझकर होल्ड करे तो सिर्फ 5 करोड़ लोगों में ओनली एक पॉक्स डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, और तब इसका प्राइस कहां तक हो सकता है इमेजिन करें। दोस्तों, यही मौका है बिल्कुल वैसा ही जैसे बिटकॉइन के शुरुआती दिनों में था। पॉक्स की वैल्यू को समझें और होल्डिंग शुरू करें। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉकचेन पर बन रहे टोकन्स के बारे में बात करेंगे, जिससे पॉक्स की यूटिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। जितने ज्यादा टोकन्स होंगे उतनी ज्यादा पॉलिक्स कॉइन की डिमांड इंक्रीज होती है। डिमांड इंक्रीज होने से प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में जिस टोकन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो उसका नाम कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो वीडियो को लाइक करें और पॉलिक्स कॉइन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।